Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Weskirni and today we are going to learn the constitutional development, constitution of 1956, 1962 as well as 1973. ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन पॉइंट्स हम कवर करेंगे और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी इन फोर्स है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आज आपके साथ डिस्कस करनी है। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन फोर्स इन द होल कंट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जी बेसिकली लॉ ऑफ अ लैंड, लॉ होता है और इस लॉ से बढ़ के कोई भी नहीं होता। इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे पास सिटीजन्स और किसी भी कंट्री के होते हैं वो उस लॉ को ओबे करते हैं। अगर वो इस लॉ की वायोलेशन करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होती हैं। तो हमारे पास जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी जैसे कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स जो हैं वो कानून बनाते नहीं हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में ये हो कि कोर्ट्स कानून बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है। कोर्ट्स कानून नहीं बनाते। कोर्ट्स क्या करते हैं? टू इंटरप्रेट द लॉ, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आइदर जो हमारा लॉ है विच इज़ इन्फोर्सिंग लीगली और इलीगली। अगर लीगली तौर पे हो रहा है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बट इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट बाइंडिंग टू द लीगल लॉ तो फिर उसके लिए अलग से एक क्या है जी पनिशमेंट्स हैं, उनके लिए अलग से जो है वो बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है और वो भी लॉ के अंदर ही लिखी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं। सबसे पहले 1956, फिर 1962 और 1973। इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं। टेस्टों के अंदर वो लाजमी तौर पे सवाल आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। काइंडली जी जिन जिन भी पॉइंट्स को मैं पॉइंट आउट करूं उनको खास तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का एक प्रोग्रेस चला था। वो प्रोग्रेस 9 साल तक चला था, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था और मैं दोबारा बता देता हूँ। पाकिस्तान वाज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था 1956 के अंदर। तो 9 साल के अंदर क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो रही थी। तो वो किस तरह हुई पहले उसको देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज 2 पार्टीज, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम एंड द कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग हिंदूज इन पाकिस्तान। ठीक है, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबको ही पता है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय लियाकत अली खान। ये वाला बेसिक सा सवाल है, ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने प्रेजेंट की थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस डेट के ऊपर पेश की गई थी? ये भी अक्सर टेस्ट के अंदर सवाल आता है, ये आपने याद कर लें, रट लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 के ऊपर द रेजोल्यूशन जो थी वो पेश की गई थी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, देयर विल बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, उसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। उसके बाद एक और जी कमेटी बनी, द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, जिसे बीपीसी कहा जाता है। उस कब बनी? 12 मार्च, उसी सेम डेट पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली डेट के ऊपर ही बनी। उसका काम क्या था? टू ड्रॉ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन। मतलब उस टाइम के ऊपर एक बीपीसी बनी और बीपीसी का काम क्या था कि उसने फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था पाकिस्तान का। अंडर किसके थी? किसने बनाई थी? गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो जब पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट ही नहीं थी। ठीक है जी, ये एक आपके जहन में बात होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी। उससे पहले वाइसरे होते थे, वाइसरे से पहले से आपके पास कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल से पहले फिर जी हमारे पास किंग हो गए थे और मोहम्मद बिन कासिम तक चले गए। तो अब हमारे पास कौन थे? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के पास प्रेसिडेंट आए और उसके बाद फिर अब जो हमारे पास हाईएस्ट पोस्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, तो इस तरह ये डिफरेंट पोस्टें चेंज होती रहती हैं। तो आपके जहन में होना चाहिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं होता था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल होता था। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता था, कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फोर्सेस के अंदर भी।
तो बहरहाल जी हम आगे चलते हैं। उसके अंदर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आया जी, दोबारा बहुत सारे ड्राफ्ट पेश हुए थे, तो ये उन ड्राफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, 2 हाउसेस होंगे, हाउस ऑफ यूनिट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, उर्दू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें आज हमें वो है वेस्ट पाकिस्तान, और उसके साथ बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान। ये तब की बात हो रही है। तो उस दौरान ये बात कही गई थी कि उर्दू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उर्दू को इन्फोर्स किया जा रहा था इधर, ठीक है। अब यही वही सेम बात हो रही है जैसे जो है हिंदी को इन्फोर्स किया गया था मुसलमानों के ऊपर, अब उर्दू को इन्फोर्स किया जा रहा था बंगालियों के ऊपर। तो कुछ अपना पॉइंट बना ले कि क्यों सेपरेशन होना शुरू हुई, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई। तो लियाकत अली खान को जी कत्ल किया गया, मतलब उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया 14 अक्टूबर 1951 के ऊपर लियाकत बाग के अंदर। ये वही बाग है जिसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया था, वही सेम पार्क है। ये डेट आपने याद करनी है काइंडली, ठीक है, डेट आपको याद होनी चाहिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन प्रेजेंटेड द सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने जी सेकंड ड्राफ्ट पेश किया, किसका जी, कॉन्स्टिट्यूशन का। अंडर सेकंड ड्राफ्ट क्या था जी, फर्स्ट ड्राफ्ट ये था, अब सेकंड ड्राफ्ट की बात हो रही है। हेड ऑफ स्टेट विल बी 5 ईयर, ठीक है जी, हेड ऑफ स्टेट होगा 5 साल के लिए, 2 हाउसेज विद इक्वल पावर। उसके बाद प्रिंसिपल पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अंदर पैरिटी होगी, मतलब इक्वालिटी होगी, ठीक है जी। 6 मेंबर्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 6 मेंबर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। 200 मेंबर्स फॉर द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम वेस्ट एज वेल एज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट और ईस्ट के अंदर जो आपके पास हाउस ऑफ पीपल है उसके लिए 200 लोग होंगे, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो दूसरा हाउस है उसके अंदर 60 मेंबर आएंगे। तो ये था हमारे पास सेकंड ड्राफ्ट। उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन, ठीक है, 17 अप्रैल 1953। तो जी आपने ये भी एक हिस्ट्री में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या था जी, गवर्नमेंटें बहुत तोड़ी जाती थी, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट गिरा दी, उसकी गवर्नमेंट गिरा दी। इवन ये बात जी मुशर्रफ के दौर तक भी रही है। और 18th अमेंडमेंट हुई है जिसके अंदर 58 2B को क्या किया है जी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 8th अमेंडमेंट के अंदर, फिर इसको उसके बाद एम आई राइट 13 अमेंडमेंट के अंदर इसको फिर निकाल दिया गया, LFO के तहत इसको फिर ऐड कर दिया गया मुशर्रफ साहब ने, फिर 18 अमेंडमेंट के अंदर इसको फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया। तो 58 2B जो है ये असम्बलियाँ तोड़ने का हमारे पास एक आर्टिकल था, तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही है। बट उससे पहले क्या था, उससे पहले अभी 58 2B नहीं हुआ था, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था। तो उससे पहले ये रीत हमारे पास चल रही थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर के असम्बलियाँ तोड़ दो, गवर्नमेंट गिरा दो। तो वो किसने स्टार्ट किया था, मलिक गुलाम मोहम्मद ने, जो कि गवर्नर जनरल थे एट दैट टाइम। 17 अप्रैल को 1953 को इन्होंने पहली असेंबली तोड़ी थी, इन्होंने दूसरी असेंबली भी तोड़ी है, वो नीचे उसका जिक्र है यहाँ पे। 24 अक्टूबर 1954 के ऊपर मलिक गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 14th अक्टूबर 1954, मतलब 2 असेंबलियाँ तोड़ी हैं किसने जी, मलिक गुलाम मोहम्मद ने। ये दोनों डेट आप याद रख लें, टेस्ट के अंदर ये सेकंड डेट बहुत आती है, ठीक है, ये सेकंड डेट जो है बहुत आती है। मोहम्मद अली बोगरा, इन अ रिजल्ट मोहम्मद अली बोगरा वाज द 3rd प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मोहम्मद अली बोगरा असल में कौन थे, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे किसकी तरफ, USA की तरफ, और वो बन गए फिर हमारे पास 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 3rd ड्राफ्ट फिर इन्होंने ही पेश की। उसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि जी 2 हाउसेज होने चाहिए, एक के अंदर 50 सीट्स हों अपर हाउस के अंदर, और जो लोअर हाउस के अंदर 300 सीट्स हों। प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1954। ईस्ट पाकिस्तान मीन्स बांग्लादेश, उसके अंदर जो इलेक्शंस हुए थे वो 1954 के अंदर हुए थे। उसके बाद फिर मलिक गुलाम मोहम्मद ने जी असेंबलियाँ तोड़ दी और मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट भी गिरा दी। अब जब ये गिरा दी उसके बाद क्या हुआ जी, एक मैं आपको ये बता दूं, एक जो है ना हाई कोर्ट के अंदर केस किया गया था, और वो केस का नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन, ठीक है जी। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो है वो बड़ा ही पावरफुल हम कह सकते हैं पावरफुल केस था, जिसने एक अलग ही जो है
रुख ले लिया था। जो लोग जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जो प्रैक्टिस है, उनको इस केस की वैल्यू का बहुत पता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन चले गए थे, उन्होंने रिट पटिशन कर दी थी किसके अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ, और कहा था कि जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वो इलीगल है, और वो ये केस जीते भी थे। तो टेस्ट के अंदर सवाल ये आता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि मौलवी तमीज़ुद्दीन फाइल अ रिट पटिशन इन विच हाई कोर्ट, तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर थी। ठीक है, और ये जीते भी थे। उसके बाद जी हमारे पास जो अगले प्राइम मिनिस्टर थे चौथे, चौधरी मोहम्मद अली, चौथे प्राइम मिनिस्टर को जी क्या हुआ जी, फिर चौधरी मोहम्मद अली ने गिव द टॉप प्रायोरिटी टू द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन विच बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड अल्टीमेटली इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956। अब उस सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला, 9 साल की जो हमारे पास पूरी डेवलपमेंट हुई है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अब हम पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 फरवरी 1956। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा गेव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 2 मार्च 1956 और इट वाज इन्फोर्स। ये दो डेट्स इतनी नहीं आती टेस्ट के अंदर, ये डेट आती है जो आपने लाजमी तौर पे याद करनी। इट वाज इन्फोर्स ऑन 23 मार्च 1956। इसके अंदर आर्टिकल कितने थे, 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट थे और इस 6 स्केड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। कंट्री नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर पाकिस्तान का नाम क्या था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उसके अंदर फिर देखें जी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पैरिटी आई थी, मतलब उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एट द नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि उस टाइम पे जो बांग्लादेश था इट वाज द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो दो पार्ट में डिवाइड था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यूनिकैमरियल था। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट्स कितने साल के लिए था, 5 ईयर्स के लिए था। और प्रेसिडेंट था हेड ऑफ स्टेट। इंग्लिश, उर्दू, बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज और चीज़ होती है और नेशनल लैंग्वेज और चीज़ होती है। ऑफिशियल का मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वर्किंग होती है वो सारी ऑफिशियल लैंग्वेज में होती है, और नेशनल लैंग्वेज तो हमारे पास बात करने के जो काम आती है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें, ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेज एक दूसरे से अलग है। प्राइम मिनिस्टर वॉज द लीडर ऑफ द हाउस एंड हेड ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद 300 मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द 2 विंग्स ऑफ द कंट्री, मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो दोनों को डिवाइड कर दिया था मेंबरों को, वो इक्वली डिवाइड कर दिया था। डायरेक्ट इलेक्शंस मेथड वाज अडॉप्टेड। तो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जी, डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर अवाम है वो वोट करे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसके अंदर अवाम वोट ना करे बल्कि अवाम जिन्हें वोट करे, जिन्हें सिलेक्ट करे, वो आगे वोट करके कोई और शख्स को सिलेक्ट करे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर अवाम सीधा सिलेक्ट करे तो वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस तरह जी 1956 के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन method was adopted। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा इम्पोज मार्शल लॉ ऑन 17 अक्टूबर 1958। एक और जहन के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के कि वो ये समझते हैं कि जी अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाई थी, जो कि गलत है। और मार्शल लॉ को आप समझते हैं कि 27 अक्टूबर 1958 में लगी थी, ये भी बात गलत है। तो सिकंदर मिर्ज़ा वाज इम्पोज द मार्शल लॉ ऑन 7 अक्टूबर 1958। 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाई थी। उसके बाद जनरल अयूब वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन 27 अक्टूबर 1958। स्टेट वाज डोसो केस, मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। ठीक है, ये केस है, ये भी आप जहन में रख सकते हैं कि मार्शल लॉ को जस्टिफाइज करने वाला कौन सा केस है। स्टेट वाज डीसो केस या डोसो केस कहते हैं इसको। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एज 1 यूनिट ऑन 14 अक्टूबर 1955। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपने याद करनी है कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो 1 यूनिट था वो कब बना था, ये बना कब था और टूटा कब था, ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। 14 अक्टूबर 1955 को वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट बना था, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बना था, वेस्ट पाकिस्तान में बना था। ठीक है जी, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ड्रॉन इंस्पायरेशन फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसकी कोई सोर्स होती है, और सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज द वेस्टमिनिस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये टेस्ट के अंदर सवाल आता है।
अब चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। ये हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, यूनिकैमरियल था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही के पास मेन पावर थे, और ये इन्फोर्स कब की हुआ है, ये इन्फोर्समेंट आपने याद करनी है 8 जून 1962। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, 23 मार्च के ऊपर हुआ था, 23 मार्च 1956 के ऊपर इन्फोर्स हुआ था। और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हो रहा है, 8 जून 1962 के अंदर। ये पॉइंट्स आपने दोनों याद रखने हैं, टेस्टों के अंदर फ्रीक्वेंटली ये सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद पिछला हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर आर्टिकल थे 234 और यहाँ पे 250, ठीक है, तो बढ़ गए। इसी तरह जो पार्ट थे आप देख लें 13 है, ठीक है, 13 यहाँ पे पार्ट है, और यहाँ पे कितने हैं 12, और स्केजुअल यहाँ पे कितने थे, स्केजुअल आप देखें यहाँ पे 6 थे, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है जी। तो ये देखें ये क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा है, आर्टिकल बढ़े, ठीक है, पार्ट कम हुए, स्केजुअल कम हुए हैं, ठीक है जी। ये आप इसको जो है ना, इनको याद करने का तरीका क्या है, आप तीनों एक साथ रख लें। तीनों अभी हमने 1973 को भी देखना है, तो इन तीनों को एक साथ रख के फिर याद करें। जब आप इस तरह याद करेंगे तो आपको क्या होगा, तीनों के चीज़ें याद हो जाएंगी, और टेस्ट के अंदर किसी भी हवाले से सवाल पूछा जाता है तो आपको पता होगा, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे। तो प्रेसिडेंट वाज द एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट वाज द एग्जीक्यूटिव हेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। अब इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, इसकी इंस्पिरेशन थी मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर वाज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन। तो 1956 के अंदर वेस्टमिनिस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और 1962 के पीछे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी वो मॉन्टेस्क्यू थ्योरी थी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये आपने लाजमी तौर पर याद करना है। प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। पिछला जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन मेथड अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। ऑफिशियल नेम ऑफ द पाकिस्तान क्या था, ऑफिशियल नेम ऑफ द पाकिस्तान इधर हो गया था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। क्या हो गया था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारे। अब ये देखें इधर इस्लाम को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब टेस्ट के अंदर सवाल आया और जो स्टूडेंट्स यही कहते हो कि जी हाँ जी इस्लामिक तो हर जगह रहा है और हमेशा ही रहेगा, तो 1962 के अंदर इस्लाम का वर्ड निकल चुका था। ऑफिशियल नेम पाकिस्तान का क्या था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अयूब खान के कौन जी प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे, इस टाइम पे जी हमारे पास प्रेसिडेंट थे अयूब खान। अयूब खान ने पावर को हैंडेड ओवर किया याह्या खान के 25 मार्च 1969 के अंदर। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया जिसे हम LFO करते हैं, और याह्या खान ने इसको इशू किया 13 मार्च के ऊपर, ठीक है जी। 13 मार्च के ऊपर उन्होंने इसको इशू कर दिया, और इन्होंने, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जी देयर विल बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, there will be federal form of government, constitution shall provide maximum autonomy with strong central government। ये LFO के तहत ये बातें हुई थी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द LFO टू प्रोवाइड द सेटअप फॉर इलेक्शन। अब जी नया इलेक्शन होना था और LFO का बेसिक पर्पस यही था। जैसे BPPC का मकसद क्या था, टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, तो इसी तरह ये LFO का मकसद था टू सेटअप फॉर द इलेक्शन। तो 1 यूनिट हमने पीछे पढ़ा था, बना था 24 अक्टूबर 1955 के अंदर, और यहाँ पे जी अबॉलिश्ड हुआ 1 जुलाई 1970 के अंदर। तो ये दोनों डेटें आपने याद करनी है, टेस्टों के अंदर अक्सर आती हैं। इलेक्शन हो रहा है जी, उसके बाद ये LFO ने काम किया और इलेक्शन को सेटअप कर दिया 7 दिसंबर 1970 के ऊपर, और इन द एंड हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 16 दिसंबर 1971 के ऊपर। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। ये डेट आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। उसके बाद जी हमारे पास अब जो आया कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स है, वो है जी हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन सी चीज़ें हैं वो आप याद कर लें, यही टेस्टों के अंदर पूछी जाती हैं। डिटेल के अंदर तो लॉ वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑफिशियल नेम क्या है अब, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है हमारे पास वर्किंग लैंग्वेज, ठीक है जी।
उसके बाद हमारा पास आगे चलते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया? 14 अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स किया? 8 जून 1962। और इससे पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब इन्फोर्स किया गया? उसको इन्फोर्स किया गया जी, ये देखें, 8 जून 1962। और उसके बाद जो पहला था वो 23 मार्च 1956 के अंदर इन्फोर्स किया गया। अब ये तीनों डेटें आपने लाजमी तौर पे याद करनी हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वो पहले थे 234, फिर हुए 250, ठीक है, फिर हो गए 280। इसी तरह ही जो चैप्टर्स थे वो पहले थे हमारे पास थे नियर अबाउट 13 थे, फिर 12 हुए, फिर 13 हो गए, ठीक है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। फिर जो हमारे पास स्केड्यूल थे वो 6 थे, फिर 3 हुए, फिर 7 हो गए। तो इस तरह आपने डेटा अपने सामने लिख के फिर उसको याद करना है, फिर आपसे होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसका सोर्स था हमारे पास वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो हमारे पास थर्ड हमारे पास जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और उसकी सोर्स थी वेस्टमिनिस्टर स्टाइल सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी तरह ही ये जो हमारे पास गवर्नमेंट है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखें अब सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती जा रही हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट। बाइकैम्ब्रियल है, पिछले जो हमारे पास थे वो यूनिकैम्ब्रियल थे, ठीक है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास यूनिकैम्ब्रियल थे। अब यहाँ पे ये क्या है? बाइकैम्ब्रियल। अपर हाउस है सेनेट, अपर हाउस हमारे पास सेनेट है, लोअर हाउस हमारे पास नेशनल असेंबली है। और नेशनल असेंबली के हमारे पास सीट्स हैं 104 और नेशनल असेंबली की सीट्स हैं 342। आफ्टर द 25th अमेंडमेंट जो सेनेट की सीट्स हैं वो 96 हो गई हैं, और जी नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो 336 हो गई हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिटेलली इसको अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन को तीनों को याद करने के लिए आप 1 बाय 1 करके याद कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके याद करेंगे तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह मैंने सारी डेटा एक ही जगह के ऊपर लिख के मैं उसको आपको बता रहा था, इस तरह आपने चीज़ें याद करनी है, तभी आप टेस्ट के अंदर सही जवाब पिक कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बिकम कंफ्यूज दैट विच वन इज राइट। तो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस इफ यू आस्क मी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम